जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। सितारगंज में अब यूं कहिए कि पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। सितारगंज की राजनीति में अब जो संयुक्त किसान मोर्चे के किसान थे, कहिए कि हरियाणा के किसान और लखीमपुर खीरी के जो वहाँ पर आपने देखा था, उसमें किसान हमारे मौजूद थे। तो अब बात करेंगे कि ये सारे किसान सितारगंज में आ गए हैं, और सितारगंज ही नहीं, पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, नो वोट टू बीजेपी, और नीचे है बीजेपी भगाओ देश बचाओ। इस तरीके के नारे लेकर के किसान मोर्चा के जो पद अधिकारी हैं, वो अब हर जगह जहां पर इलेक्शन चल रहा है वहां पर भाजपा के खिलाफ वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब ये भी पूछेंगे कि अगर भाजपा को वोट ना डालें तो किसको डालने की सलाह दी जा रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम गुरमीत सिंह मांगट है और मैं लखीमपुर खीरी यूपी से हूँ। मांगट जी, मैं यही पूछूंगा कि आप भी उस लखीमपुर खीरी में, मैंने आपको फ़ोन भी किया था जब आप लोग हेलीपैड पर पहुंचे थे। पहले आप उस मामले पे बताइए थोड़ा सा, लोग अभी भी नहीं जान पाए, इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पर। देखिए, अभी जब एसआईटी ने जो अपनी जांच सबमिट की है, उसमें एसआईटी ने जब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया और उसमें ये पता चला कि 3 तारीख को, चूँकि हमने ऐलान किया हुआ था कि हम वहाँ पर विरोध करेंगे, 3 तारीख को जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि पूरे प्लानिंग के हिसाब से कि किसानों के ऊपर हमला करना है। और बाद में ये पता चला जो लड़का लवप्रीत पलिया का ही था, उसके नानिहाल तिकुनिया में है, तो उनके पास जो लेबर काम करती थी, तो उस लेबर वालों ने अपने क्या कहते हैं उनको बताया कि बात तिकोनिया में ये थी कि अब 3 तारीख को इतने सरदार मरेंगे, इतने किसान मरेंगे कि लाशें नहीं पहचानी जाएंगे। ये कमेंटमेंट बीजेपी नेता का था? बीजेपी का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लोगों का ये था। और वो नहीं मिलेगी चिता जलाने को लकड़ी। मतलब आप देखिए, ये पूरा संयोजन, मतलब पूरा प्लान्ड था कि अब ऐसे करना है, तब ऐसे करना है, तब ऐसे करना है और ऐसे भाग जाना है। तो इस हेट स्पीचेस के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करना है, आज तक किया है भाजपा की। जहां पर भी आप बताइए, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मात्र सिर्फ काला झंडा दिखाए जाने पर धमकी दे रहे हैं, मैं सामना करवा दूंगा, मैं प्रदेश छुड़वा दूंगा। ये कोई इतने बड़े लोकतंत्र में जो केंद्रीय, और वो भी गृह राज्य मंत्री, जिनके ऊपर पूरा कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, अगर वही ऐसी बातें करेंगे। और दूसरी बात है, भाजपा का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप चिन्मय स्वामी ले लीजिए, आप कुलदीप सेंगर ले लीजिए, आप तमाम, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, आप बहुत लंबी लिस्ट है। तो इन्होंने तो क्रिमिनल्स को पनाह देनी है। इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, उसमें आप अभी आंकड़े निकाल के देख लीजिए कितने क्रिमिनल्स बैठे हैं। तो ये कोई वो बात नहीं है। और उसी को, जैसे मैंने बताया कि ये एक पूरी प्लान के हिसाब से इसको एग्जीक्यूट किया। और मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ कि हमारी कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं। 5 ही किसान, वहाँ पर आप भी मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था। सबसे पहले गाड़ी मेरे ऊपर ही हमला करने को आई थी। वो तो लड़का विष्णु चौधरी ने देख ली, इसका मुंह दूसरी तरफ था, इसने मेरे को धक्का देकर रोड से साइड पे गिरा दिया, वरना हो सकता है शहीदों में मेरा भी नाम होता। अब सितारगंज में किसानों ने कूच की है, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो पहला ही मुद्दा है और जो आखिरी मुद्दा है वो ये है कि भाजपा को भगाओ, देश को बचाओ, नो वोट टू बीजेपी। मिशन यूपी उत्तराखंड के तहत ये हम लोगों के पास आए हैं कि आप ऐसी पार्टी को सत्ता में मत लाइए जो इस देश के लिए खतरा बन गई है। मैं फिर कहूँगा, ये देश के लिए खतरा बन गई है, ये आपके लिए खतरा है, ये मेरे लिए। हर एक व्यक्ति जो अपनी आवाज़ रखना चाहता है, ये उसको कुचलने का काम कर रही है। सो नो वोट टू बीजेपी कैंपेन है। और कैसे 5-7 सालों में देश में माहौल बिगड़ गया है,
बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है, हैप्पीनेस इंडेक्स में देश कहीं चला गया है, बहुत बड़ा हमारी आबादी की एक संख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे चल गई है। इस पे कोई बात नहीं करता। महंगाई कितनी बढ़ गई है, जो मिडिल क्लास है वो कितना नीचे चला गया है, लेकिन जो मित्रों हैं, जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं, उनकी आमदन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर हम जाएंगे। और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन भाजपा का तो उल्टा ही नारा है। हमने हथरस देखा, हमने अभी कल बुलंदशहर में एक ऐसा ही वाकया हो गया जिसमें एक बच्ची का रेप हो गया और उसको भी रात को के अंधेरे में उसकी चिता जला दी गई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसमें तो एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। तो हमारी लड़ाई एक ऐसे सिस्टम के साथ है, एक ऐसी विचारधारा के साथ है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहते हैं कि गुंडा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। भाई मैं तो यूपी में रहता हूँ, मेरे जिले में तो सबसे बड़ा गुंडा बैठा है, मैं कैसे मान लूँ? जो मंच से कह रहा है कि मैं क्या हूँ, मेरे बारे में पता कर लो, मैं हिसाब बराबर कर देता हूँ, तो वो गुंडा ही हुआ ना। जो खुद कह रहा है कि इनके ही पार्टी का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो कह रहा है मैं गुंडा हूँ, मेरा इतिहास पता कर लो, तो जब सैया हो कोतवाल तो डर काहे का। तो जब पार्टी में ही गुंडे भरे पड़े हैं, वो तो यही है कि आज से चोर को कह दिए तुम्हारा नाम बदल दिया, आज से तुम्हारा नाम बदल के चोर नहीं तुम्हारा नाम सिपाही कर दिया, तो चोर तो चोर ही रहेगा ना, सिपाही नहीं ना होगा। तो ये नाम बदलने में माहिर हैं, तो इन्होंने अब जो आपने सवाल पूछा उसकी परिभाषा बदल दी होगी अपने हिसाब से। गुंडा मुक्त नहीं हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आप कैंपेनिंग करेंगे भाजपा के खिलाफ, तो आप क्या गली गली नुक्कड़ सभाओं करेंगे या गली गली जाएंगे या भाजपा के खिलाफ हर घर तक पहुंचेंगे, हर विधानसभा में? किस तरीके से भाजपा के खिलाफ प्रचार करें? देखिए, हमारी टीमें हैं, वो हर एक विधानसभा में जाएगी। अभी हमने पर्चा भी लॉन्च किया है, नो वोट टू बीजेपी। और दूसरा, गोदी मीडिया तो सब चंगा सी ही दिखा रहा है, लेकिन देश का सौभाग्य है कि आप जैसे कुछ लोग जिनको पता है कि पत्रकारिता क्या है, वैसे भी लोग इस देश में हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि आपके ऊपर भी, कलम के ऊपर भी पहरा है, आप तो खुद भुगतभोगी हैं। हम बयान है कि कलम और कैमरे पर बिल्कुल नहीं, आप खुद भुगतभोगी हैं ना, हमको पता है। आपके ऊपर भी यहाँ के जो विधायक हैं भाजपा के, उनकी तरफ से भी कुछ आपको परेशान करने की कोशिश की गई है, करते रहे हैं निरंतर। हमको ये भी पता है कुछ लोगों ने आपको धमकियाँ भी दे दी कि आपने कोई सड़क का मुद्दा उठाया था, ठीक है। तो ये कोई ऐसा है कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी एज की, तो आप अपनी एज के बारे में बताएं कि आपने कभी भी इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ विरोध देखा जो आज आप ये इतना खुल करके बोल रहे हैं कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ, इस टाइप के नारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? देखिए, अगर हम इतिहास पढ़ेंगे भारत का, हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड वार 2 से पहले, आप यूरोप का इतिहास पढ़िए, वर्ल्ड वार 2 में भी कुछ हमारे जैसे लोग थे जो कह रहे थे यार ये हिटलर बड़ा भयानक बंदा है, इससे बचो, इससे बचो, ठीक है। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और गौरी लंकेश को मत भूलिएगा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता, गोली मार दी जाती है, ट्रक चढ़ा दिया जाता है। यही काम जर्मनी में हो रहा था, लेकिन तब भी कुछ लोग थे जो उस तानाशाह के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए थे। और आज इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज भी बहुत लोग हैं जो अपनी जान हथेली पर लेकर चले हुए हैं। और बिल्कुल ऐसा विरोध हमने अपनी समझ में तो कभी नहीं देखा है कि किसी का इतना ज़्यादा विरोध हो, लेकिन लोकतंत्र में यही है कि जिस पक्ष का पल्लड़ा वोटों के हिसाब से भारी होता है उसी को मौका मिलता है।
तो आपको धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब को कि उन्होंने मत का अधिकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और वही मत के अधिकार को ये कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने तो बंगाल में मिशन बंगाल भी किया था, वहाँ पर हमने देखा कैसे इन्होंने पैसे, छल कपट, क्या क्या प्रयोग किया। कहीं ये सोचते थे कि हम 300 पे जाएंगे तो सिमट के 70 पे ही रह गए, लेकिन हमने वो सब कुछ देखा है। हमने JNU में पड़ती लाठियाँ भी देखी हैं, हमने इलाहाबाद में भी देखा है कैसे लोगों को पीटा गया, हमने जामिया भी देखा है, हमने तमाम चीज़ें, हमने आंदोलन में से पहले और आंदोलन के बाद हमने बहुत कुछ देखा है। हमने दिल्ली में डॉक्टरों को भी पिटते देखा है। तो ये लड़ाई मात्र किसानों की नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। और चूंकि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा तबका जो कोई किसी किते में है वो किसानी है, सबसे बड़ा ये किसानों का देश है, सबसे ज़्यादा हमारी आबादी सीधे असीधे तौर पे कृषि से संबंधित है, तो ये किसानों का देश है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि नट बोल्ट खा के किसी का पेट नहीं भरता है, उसके लिए खाना खाना पड़ता है जो किसान उगाते हैं और घाटे में रह के उगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आए सर आप? मेरा नाम तेजवीर सिंह है और मैं अम्बाला हरियाणा से हूँ। आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। एक नारा है आपका इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, नो वोट टू बीजेपी, इसमें है लिखा हुआ शहीद किसानों को भूल ना जाना, देशवासियों अपना धर्म निभाना। हाँ बिल्कुल, ये आपने ये नारा लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और ये पूरा पर्चा मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आज का जो गोदी मीडिया कर रहा है देश के अंदर, कि जो देशवासियों को, वो जनता को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहा है। वो अलग जाति के नाम से, अलग वर्ग के नाम से, अलग समुदाय के नाम से उनको बांटने का काम करता है। अभी जैसे जाट वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, हिंदू वर्सेस जैन, कुछ ऐसा सही है, सब कुछ यहाँ चलता रहता है। लेकिन जो किसान है, किसान मुसलमान भी है, किसान हिंदू भी है, किसान ठाकुर भी है, किसान गुज्जर भी है, किसान जाट भी है। किसान एक धर्म ही किसानी है उसका, जब किसान होता है उसकी धर्म ही किसानी होती है। लेकिन किसान सबका पेट भरता है। जब आप रोटी खाते हो तो आप ये नहीं देखते हैं कि हिंदू के घर से आ रही है, मुसलमान के खेत से आ रही है, तो वो आपके पेट की भूख की रोटी होती है और वो आपकी भूख को दूर करती है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम करेंगे। मंदिर मस्जिद करेंगे हम, MSP और स्वामीनाथन करेंगे। ये लोगों को मुस्लिम और जाट में बांटेंगे, हम गन्ने की पेमेंट की बात करेंगे, बिजली के बढ़ते हुए रेटों की बात करेंगे, बिजली बेरोजगारी की बात करेंगे। कारण क्या है कि मुद्दे से भटकने नहीं देना हमने, हमारी कोशिश ये रहेगी। टिकैत साहब ने कहा है कि अब हम उन बेरोजगार नौजवानों की भी लड़ाई लड़ेंगे। अब ये आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन नहीं रहा है, जन जन का आंदोलन बन गया है। ये अकेले बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई नहीं है। आप ये देखिए कि लगभग पूरे 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई अब तक देश के अंदर, और देश को सुरक्षा के नाम पर कितना डंडोरा पीटा जाता है। 1-1 घंटे के शो चलते हैं प्राइम टाइम पर। सबसे अहम बात है कि आज बैंक कर्मी हड़ताल पर है। LIC इन्होंने बेच दी, रेलवे इन्होंने बेच दिया, गेल इन्होंने बेच दिया, BSNL इन्होंने बेच दी। तो जो सरकारी संस्थान थे जिनसे देश चलता है, तो ये सबको उनको बचाने की, देश बचाने की लड़ाई है, एक हमारी संस्कृति बचाने की लड़ाई है। ये चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, और किसान हर वर्ग की लड़ाई लड़ेगा। तो किस तरीके से आप भाजपा के खिलाफ प्रचार करने जा रहे हैं? आप सितारगंज में बैठे हैं अभी आप? हाँ, हम हर वो काम करेंगे जिससे भाजपा को चोट पहुंचाने का और हराने का काम करेगी। चाहे वो हमें पत्रकारिता करनी पड़े, चाहे हम नुक्कड़ सभाएं करनी पड़े, चाहे हमें गांव-गांव में जाकर प्रचार करना पड़े, चाहे हमें रैली तक निकालनी पड़े। अगर हमें मौका लगा तो हम एक मार्च भी निकाल सकते हैं। चाहे वो हमें शामली से लेकर गोरखपुर तक, वहाँ तक मार्च निकालना पड़े, हम हर तरह का वो काम करेंगे जैसे एक जिसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे। अच्छा, अगर हम बात करें आंदोलन की, तो आपके संगठन की तो बात नहीं करूँगा, भाजपा के कुछ लोग जो किसान भी हैं और सिख भी हैं, वो कहते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के पीछे कांग्रेस और अन्य दल थे भाजपा को छोड़कर।
ऐसा नहीं है, कोई दल बल नहीं था इसके अंदर। अगर आप विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष तो नोटबंदी पे हार चुका था, विपक्ष तो जीएसटी पे नहीं बोला कुछ भी, विपक्ष तो जब 2 करोड़ नौकरियां आने वाली बात थी तो विपक्ष टोटल ही एक जगह से रुक चुका था, क्योंकि उसको ईडी सीआईडी ये सब चीज़ों का एक डर बनाया जाता था, भय बनाया जाता था। और जो बात रही है कि ये जो बीजेपी पार्टी है, देश को आज़ाद लड़ाई लड़ने का जो हमारी जो पहली क्रांति हुई थी वो 1857 में अम्बाला से ही शुरू हुई थी। और अगर आप देखोगे इस आंदोलन की जड़ भी आपको अम्बाला से ही मिलेगा, क्योंकि जो पिपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ था और जो वाटर कैनन वाला लड़का था जिसको आप सब ने देखा वो अम्बाला था, वो हमारी टीम का मेंबर था। तो ऐसा नहीं, 1857 के अंदर जो लोग क्रांति कर रहे थे, तो जब आज़ादी मिली वो 1947 के अंदर मिली, तो 90 साल का ये पीरियड था। तो हर इंसान इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे आज़ादी चाहिए, तो उसने अपने हक की लड़ाई लड़नी बंद थोड़ी ना की है। तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ लोग उस समय भी गद्दार थे, पर लेकिन वो समय अलग था कि उस समय गद्दारों को सजा दी जाती थी। आज गद्दार उन्हीं वर्ग से लोग वो आज सत्ता के अंदर आसीन हो गए हैं, तो वो लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, तो वो हम उन कमियों को दूर करेंगे, हम उन लोगों को समझाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो सारा ही देश एकदम से नहीं बदला जाता, जागृति आएगी धीरे धीरे। अच्छा, आंदोलन की अगर बात करें सर, मैं ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा। सरकार सारे मुद्दों से मुकर गई है, स्टैंड अप क्या है किसानों का? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो है कि ये जो मिशन यूपी उत्तराखंड है इसको सही मायने से देखा जाए, और उसके बाद आगे की रणनीति देखी जाएगी। और दिल्ली दूर नहीं है, मतलब फिर कूच होने वाला है दिल्ली? देखिए, ज़रूरत पड़ेगी तो होगा। क्योंकि जब आंदोलन स्थगित हो रहा था, हम लौटते हुए किसानों से हम गाजीपुर बॉर्डर गए, हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो सामान है ये सारा फोल्डिंग है, हमेशा तैयार है, और ये गाड़ी भी हमारी है, हम फिर आने को तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल, आप देखिए मेरे क्षेत्र, मेरे ज़िले में बजाज की 3 चीनी मिलें हैं जिनका बकाया 1000 करोड़ के करीब है। तो आप किसान को पैसे नहीं देंगे उसके, और ऊपर से आप पुलिस से धमकवाएंगे, तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसान जाग चुका है। अब आप अपनी यहाँ की चीनी मिल देख लीजिए। मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ की शुगर फैक्ट्री चालू हो गई है अब। हाँ, कहाँ चालू हुई है? विधायक जी लड़खड़ा रही हो। देखिए, विधायक जी के कहने से क्या होता है, किसानों से पूछ के देखिए ना। आज भी आपके क्षेत्र का गन्ना बाहर नहीं जा रहा है, क्यों जा रहा है? विधायक ऐसा है। विधायक जी कौन है? विधायक भी तो कॉरपोरेट है। विधायक जी भी तो कॉरपोरेट है। विधायक जी 10 चीजें गिना दें आपके यहाँ के विधायक कि हमने ये किया, ये किया, ये किया है। तो जो कोऑपरेटिव मिल है, कोऑपरेटिव मिल में 49% किसानों का स्टेक है। पीपीपी मॉडल क्यों होगा भाई? जो आपने किसानों से सहमति ली है, जिनका हिस्सा है उसमें ली नहीं ली। तो अब किसान कूच करने जा रहे हैं, फिर भाजपा के खिलाफ होगा अब? नहीं, देखिए, यहाँ पर भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं है। कोई भी पार्टी जो दमन की नीति रखेगी, ऐसा नहीं है कि ये मात्र भाजपा है। लेकिन हाँ, इतिहास गवाह है, कांग्रेस के समय पे भी दिल्ली को घेरा गया, लेकिन उन्होंने किसानों को ज़्यादा महत्वता दी। आप कितने शर्म की बात है, मलेशिया या म्यांमार में बारिश से कुछ लोग मर गए, तो उसके लिए हमारे सांसद में उनके शोक मनाया गया। 700 से ज़्यादा किसान मर गए, किसी के आंख में आंसू आए? तो क्या जो हमारे 700 किसान पूरे हुए हैं वो भारत के नागरिक नहीं थे? ऐसी घटिया सोच वाले लोग तो सत्ता में होने नहीं चाहिए। तो किसान आंदोलन का, या मैं कहूँ आप सब लोगों का झुकाव किस पार्टी की तरफ है? किसको वोट करना चाहिए फिर? देखिए, लोग समझदार हैं। टिकैत साहब वाला बयान है या नहीं, देखिए, टिकैत साहब वाला बयान नहीं है ये। हम बिल्कुल, हमने बंगाल में कैंपेन किया, हमने तो कभी नहीं बोला टीएमसी को वोट दो, है ना। हमने बोला कि जो या कांग्रेस को दो। अब आप देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस क्लब कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तेजवीर भी हमारे साथ थे, हनन मौला जी थे, सीपीआईएम के, ठीक है, डॉक्टर दर्शन पाल थे, तमाम हमारे लीडर थे।
ठीक है, युद्धवीर जी थे, टिकैत साहब उस दिन नहीं थे। तो उसमें भी हनन मौला की पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ती है, CPIM। वहाँ पर कहा गया कि नो वोट टू, जो भी कैंडिडेट भाजपा को हराता है उसको वोट दें, जो भी उनको हरा पा रहा है, किसी भी दल का हो, किसी भी दल का हो, जो भाजपा को हरा, पार्टी का चाहे वो इंडिपेंडेंट, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, जो भी भाजपा को हरा रहा है उसको वोट दे। और कौन हरा रहा है, लोग समझदार हैं। ये भी एक असमंजस वाला मुद्दा है जो आपने बताया कि जनता असल में बड़ी त्रासद है। जनता झूठे जुमलों से तंग आ चुकी थी। 15 लाख का था, अब गैस की सब्सिडी देख लो वो कहाँ पे चली गई। तो जनता, मालूम है, पेट्रोल, गैस, महंगाई, बेरोजगारी, कितने मुद्दे हैं जनता के पास। आप ये देखो, सबसे बुरी बात क्या है, देश के हालात। कोरोना काल के अंदर जो पैदल चलते मजदूर थे उनकी किसी ने बात तक नहीं पूछी। जो इंडस्ट्रियल मजदूर था उनको क्या मिला? 20,000 करोड़ का जुमले में से आपको आज तक कुछ भी पैसा आया? सरकार के पास तो डाटा भी नहीं है जो लॉकडाउन में जो शहीद हो गए लोग। सबसे बड़ी बात तो कि देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई और गंगा में तैरती हुई लाशें हर एक इंसान ने देखी हैं। तो लोग मुद्दे भूलेंगे नहीं, जनता जानती है। और जो जुमलेबाजी थी वो अभी भी बरकरार है सरकार की, वैसे भी अभी भी वैसे जुमले बोले जाते हैं। तो जैसे जनता के पास जो लोग जाएंगे, अगर वो आज़ाद कैंडिडेट होगा, स्वेच्छा से वोट करने का दाता है, लोग बड़ी साइलेंटली चोट करेंगे, बहुत शांत तरीके से वोट की चोट से मारा जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी इंसान खुल के बोल देता है, तो आज इन्होंने CID, ED जैसे ये जो सब मापदंड हैं, झूठे मुकदमे डाल देना, किसी को पकड़ के जेल के अंदर डाल देना, जो दमनकारी नीति है, ये सरकार की, इस सरकार, निरंकुश सरकार ये बनकर सामने आई है लोगों के। और जो झूठ बोलने की कला है इनकी। अब बात देखिए, पता नहीं कहाँ से ये मुद्दा लेकर आते हैं, कहाँ से ये बात बोल देते हैं। टोटल ही इतिहास झूठा इन्होंने बना दिया है, सारे देश का इतिहास। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने से, आप सड़कों के नाम बदल दो, आप शहरों के नाम बदल देते तो काम बोलता है भाई। तो काम, जैसे काम निकल के आएगा और जनता अपना जवाब देगी। विकास का विनाश है वो सबको देख रहे हैं। आप सड़कों पर घूमते हैं, आपको नज़र आता है। आज आपकी जो जान है सड़क के ऊपर चलते हुए, एक आवारा जो गाय घूम रही है उसके हाथ में है। वो आपको कब टक्कर मारेगी, कब आपकी जान चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। अभी मध्य प्रदेश में देख रहे थे, 26 जनवरी का जो कार्यक्रम था उसके अंदर 2 सांड बढ़ गए और सारे पुलिस वालों को, काफ़ी पुलिस वालों को उसके अंदर चोट लगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? खेत के अंदर, वो खेत में आवारा जो पशु हैं वो किसान की फसल नहीं, वो किसान की नस्ल खाते होते हैं। तो ये सब मुद्दे निकल के आएंगे। अभी एक ये तेजवीर की बात से बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश जी, MP में जो MP का हाई कोर्ट है, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है कि उतनी मौतें देश में आतंकवादी हमलों से नहीं हुई है जितनी मात्र MP में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो गई है, खराब रोड की वजह से। तो आप विकास समझ सकते हैं, कितने साल वहाँ पर डबल इंजन सरकार रही, ट्रिपल इंजन रही। MP के मुख्यमंत्री का ही बयान है जो कह रहे थे कि अमेरिका की जैसी सड़कें बनी हुई हैं। भाई देखिए, सुल्फा पीने से अमेरिका कहीं किसी को भी लगा लो कि सोच ही लेना है ये अमेरिका है ना। आप अपने गांव को अमेरिका समझ लो, तो वो कोई उनके कहने से क्या होता है। कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट दिया है। जो प्याज लहसुन नहीं खाती, जो बजट आया है उस पर बताइए। बजट क्या है? वो तो बजट का इनको पता ही नहीं है बजट क्या होता है। किसानों के लिए क्या मिला? बाबा घंटा आधा कर दिया है, घटाकर आधा कर दिया है। उनको बाबा जी का ठुल्लू मिला है किसानों को। आप आंकड़े देख लीजिए क्या मिला है किसानों को। ये पूछिए कॉर्पोरेट को क्या मिला है। अब लोग इंतजार करते हैं, निर्मला सीतारमण जी आती हैं तो देखते हैं कि क्या इस बार बिकने जा रहा है। अभी आप ऐसा मत बोले, वो आपकी किडनी तक बेच देंगे कसम से। अगर कहीं फंसा के पता चलेगा, कीर्ति इजाज जी का पता नहीं चला है, कहाँ चले गए। कोरोना काल के अंदर गंगा में तैरती लाशें, ऑक्सीजन से मरते हुए लोग सारे देश ने देखे, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इतना खुल के चलोगे ना भाई, तो ये देखिए अभी जो मतलब कि जितने अच्छे पत्रकार थे उनको घर से रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आप ये देखते हो, अच्छे ग्राउंड पे जाने नहीं दिया जा रहा है। ग्राउंड पे जाने के लिए सबसे पहले तो जो मतलब कि अनपढ़ अंधभक्त हैं वो बात नहीं करते किसी मुद्दे के ऊपर, हल्ला करते हैं। सिर्फ हल्ला करने से देश नहीं बदला जाता।
देखिए जो जवानों के ऊपर, जो देश के जवानों को, जो पुलवामा हुआ, देश सुरक्षित हाथों में जो बोला जाता था, और देश का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री जो बोलता है कि मैं पंजाब से जिंदा वापस आ गया, और जिसकी सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार की होती है, गृह मंत्रालय की होती है, तो वो आपके साथ क्या कर सकते हैं ये देखिए। मुद्दा यहाँ है, जान बचाने की नहीं, देश बचाने की भी लड़ाई। तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर चूक नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई चूक वहाँ, सिक्योरिटी में बिल्कुल भी नहीं। आप वीडियो देखें। स्टेट गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ फिर? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है उसको सीधा सीधा होम मिनिस्ट्री और एसपीजी देखती है, ठीक है। वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर वो आएंगे वहाँ पर हाजिरी लगानी होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक स्टेज्ड अच्छे आर्टिस्ट हैं, उससे अलावा कुछ नहीं है। वो एक दिन वो चला नहीं था पर जिससे देख के पढ़ा जा सकता है ना, तो अब गब्बे होने लग गया था। ये एक कलाकार हैं, कलाकारी के अलावा इनसे कुछ ना होता है, ठीक है। अब ये देश जान चुका है। और लास्ट में सर छूट रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? तजिंदर सिंह चीमा, कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं सितारगंज में, किस मकसद से आए हैं? जी, मकसद तो एक ही है। जब लखीमपुर में नरसंहार हुआ था तब हमने उसी टाइम सोच लिया था कि जब कभी चुनाव आएगा तो हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। तो हम किसानों की शहादत का बदला लेने के लिए आए हैं। तो लग रहा है वो टाइम आ गया है अब? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है जिसे चाहे कितनी भी लाशें क्यों ना गिर जाएं। आपने देखा कोरोना काल में गंगा में क्या हुआ। और दूसरी बात, आपने डाटा की बात की कि सरकार के पास डाटा नहीं है। जी। पत्रकार महोदय, डाटा सरकार के पास आपका भी है। तो जब हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए थे किसान, तो उन्होंने तब भी बोला था कि हमारे पास डाटा नहीं है कितने किसान शहीद हुए। जी। पर बाद में जब हमने उनको नाम दिए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये है वो जानते थे। तो इसी मुद्दों को देखते हुए हम सबसे अपील करने आए हैं कि ऐसी सरकार की जड़ उखाड़ फेंको जो इतने अत्याचार करती है। मुद्दे सारे हैं, किसानी का मुद्दा अकेला नहीं है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते मरे, जो भी हुआ 5 साल में, वो उसका बदला लेने के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के किसानों की एंट्री विधानसभा चुनाव में हो चुकी है। अब देखेंगे किस तरीके से सरकार के खिलाफ जो है प्रचार किया जाएगा, क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। मुद्दों की पूरी कॉपी बना रखी है किसानों ने। उसमें मुझे लगता है 15 बिंदु हैं, जिसमें आम जनमानस के हैं, छोटे व्यापारियों के हैं, छोटे दुकानदारों के हैं, बेरोजगार नौजवानों के हैं, बढ़ती महंगाई के हैं, और भी तमाम मुद्दे हैं जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। उन सब को लेकर के किसान एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। अब देखते हैं कि 10 मार्च के बाद जो पहले जो हैं जो चुनाव के रिजल्ट आने जा रहे हैं 10 मार्च के बाद, वो क्या जो है देश का माहौल बदलने जा रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड है किसानों का मिशन। जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत से। सहयोगी नदीम खान के साथ, वॉइस ऑफ भारत, सितारगंज।